बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 करेंगे जो इस चैप्टर नंबर 2 का आखिरी एक्सरसाइज है। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूं, आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच प्रोडक्ट इज 72। दोस्तों हमने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स मालूम करने हैं जिसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें और वो हमारे पास 72 आ जाएं। लेकिन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक के बाद दूसरा नंबर लेना है, यानी एक के बाद 2 की बारी है, 2 के बाद 3 की बारी है, फिर 4 की, इस तरह से आप लोगों ने लेना है 2 नंबर्स। तो हम सपोज करते हैं कि लेट x and x plus 1 be the 2 consecutive integers। कंसेक्यूटिव। अच्छा दोस्तों, तो हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं x और x प्लस 1 को, और ये किस चीज़ की इक्वल होगा हमारे पास 72 के। तो दोस्तों x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा 72 को साइड बार शिफ्ट करें -72 इज इक्वल टू 0 और सम और प्रोडक्ट मालूम कर लें। तो इस दरमियाने टर्म के 2 टर्म्स हमने बनाने हैं। अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास x आ जाए, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -72 आ जाए। तो अगर हम अपने साथ -9x और प्लस 8x ले लें, यानी x स्क्वायर -9x प्लस 9x माइनस 8x -72 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, 9 से अगर 8 किया तो 1 आता है और 9 8 are 72 हमारे पास आता है। तो इन दोनों से हम काम लेते हैं, इन दोनों से x काम ले लें, x प्लस 9 माइनस 8 काम ले लें, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x को -8 के साथ ले लें और इन दोनों में से एक ले लें, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सेपरेटली 0 के इक्वल ले लें और इसको भी। तो x 8 को साइड बार शिफ्ट करें +8 और x आ जाएगा किस इसके -9, तो ये -9 तो हमें नहीं चाहिए। x की वैल्यू तो 8 आ गई, x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 8 आ गई। अभी x प्लस 1 की बारी है, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या चीज़, आप लोग इस तरह कर लें कि x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 और प्लस 1, तो 8 और 1 क्या आ जाएगा 9। तो ये देखो दोस्तों हमारे पास पॉजिटिव आ गया। 8 और 9 ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है और 8 और 9 के दरमियान दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इंटीजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस तरह से मैं आप लोगों को इसमें से चंद क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं ज़रा। 2 में कहते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सम भी है दोस्तों और स्क्वायर भी है और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो वो हमें कहता है कि वो 50 की इक्वल है। तो इस तरह करते हैं दोस्तों कि एक हम लेते हैं अपने साथ, एक लेट करते हैं, एक लेट x है, x प्लस 1 है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, और एक लेते हैं x प्लस 2। तो देखिए दोस्तों हमें ये कहता है कि ये 50 की इक्वल है। अगर हम इसका सम ले लें x प्लस 1 और x प्लस 2, तो ये देखिए दोस्तों ये हम लेते हैं 50 के इक्वल ये, और स्क्वायर भी है इसका, तो स्क्वायर भी ले लिया और सम भी ले लिया दोस्तों। तभी हम इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी और स्क्वायर का फार्मूला ये भी और ये भी है। तो x स्क्वायर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। इसी तरह से इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू क्या चीज़ है दोस्तों, इज इक्वल टू 58। देखिए दोस्तों x स्क्वायर ब्रैकेट से निकालते 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 1 जार 2 और x 2x, यहाँ पर x स्क्वायर 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 और x इज इक्वल टू 50। 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 3x स्क्वायर
2x और 4x क्या आ जाएगा दोस्तों 6x, 1 और 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा दोस्तों 5 इज इक्वल टू 50। 50 को इस साइड पर शिफ्ट कर दें तो दोस्तों ये आ जाएगा -50 इज इक्वल टू 0। अभी 3x स्क्वायर 6x 50 बढ़ा इसके साथ माइनस है 50 से 5 किया तो 45 इज इक्वल टू 0। 3 दोस्तों सब में आता है 3 सबसे काम ले लेंगे -9 नहीं 9 15 आता है दोस्तों 15 आता है इज इक्वल टू 0। 3 को बोथ साइड दोस्तों डिवाइड करें यहाँ पर और यहाँ पर तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो 15 को x स्क्वायर से तो 15x स्क्वायर। तो इसका हम बनाते हैं दोस्तों दो टर्म्स बना लें 3 और 5 ये 5x माइनस 3x तो इन दोनों से काम ले लें x कामन 5 आ जाएगा 3 कामन x माइनस x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0 तो x माइनस 3 और एक आ जाएगा x प्लस 5। सेपरेटली इसको आप लोग ले लें दोस्तों यहाँ पर करा देता हूँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -5 तो नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते हमें बताया है पॉजिटिव तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 3 एक x प्लस 1 है ठीक है x प्लस 1 तो x की वैल्यू 3 प्लस 1 तो आ जाएगी दोस्तों इससे 4 एक ले लें दोस्तों x प्लस 2 तो x प्लस 2 x की वैल्यू तो हमें पता है क्या है ये देगा दोस्तों 3 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर दोस्तों हमारे पास कौन से आ जाते हैं एक आ जाता है हमारे पास 3 एक 4 और एक 5 3 4 और 5 इन तीनों का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो देखो अगर 50 आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है और न गलत है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 3 are 9 4 are 16 5 are 25 इन सब को जो दोस्तों जमा कर रहे तो ये 50 ज़रूर आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन सही है। अभी दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में हमें क्या कहता है देखते हैं। आखिरी एक्सरसाइज है दोस्तों इस चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 पूरे बुक में जितने भी एक्सरसाइज है या जितने भी चैप्टर्स है उन सबसे थोड़ा सा मुश्किल है लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको आप लोगों ने गौर से देखना है और इस पर खूब प्रैक्टिस भी करनी है फिर इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 36 स्क्वायर मीटर फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। दोस्तों ये हमारे पास एक हॉल है यहाँ पर हमें कहता है कि लेंथ जो है ना ये बड़ा है विड्थ से और कितना बड़ा है बाय 5। अगर ये मिसाल के तौर पर x है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 ये भी x होगा ये भी x प्लस 5 होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने हमें एरिया दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का है एरिया दोस्तों हमें दिया है एरिया किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास 36 मीटर स्क्वायर। एक एरिया इन्होंने दोस्तों हमें दिया है एक एरिया हम अपनी तरफ से मालूम करते हैं। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास कौन सा है एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ दोस्तों कौन सा है हमारे पास x प्लस 5। ब्रेथ दोस्तों हमारे पास कौन सा है ब्रेथ हमारे पास एक x है या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को या इन दोनों को आपकी मर्जी है लेकिन एक लेंथ होना चाहिए और एक ब्रेथ होना चाहिए। जब x को हम x है तो x स्क्वायर 5 को x के साथ तो 5x। चूँकि एरिया की वैल्यू ये भी है एरिया की वैल्यू ये भी है तो एरिया की इक्वल है तो इसी तरह से ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। इसको कहा जाता है दोस्तों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी और इसको कहा जाता है जब एरिया इसकी इक्वल है इसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 36 को इस साइड पर शिफ्ट कर दे ये दोस्तों आ जाएगा -36 इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36 आ जाता है और अभी 5 का 9 और 4 बनाते हैं तो 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से काम ले लें तो x प्लस 9 आ जाएगा -4 काम ले लें x प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 4 और इन दोनों में से दोस्तों एक ले लें x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों x माइनस 4 इसको अलग से 0 के इक्वल ले लें और x प्लस 9 इसको अलग से 0 के इक्वल ले लें
तो 9 को साइड पर शिफ्ट कर दे -9 और 4 को शिफ्ट कर दे तो +4। ये देखिए 4 तो आ गया, लेकिन ये तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता दोस्तों। तो ये विड्थ जो हमारे पास इक्वल आ गया है ये वाला, ये तो हमारे पास 4 की इक्वल आ गया। अभी लेंथ की बारी है। लेंथ कौन सा है दोस्तों? लेंथ हमारे पास है x + 5। तो x की वैल्यू कौन सी हमारे पास? 4 + 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। दोस्तों हमें बताया गया था कि लेंथ जो है ना ये 5 बड़ा है बनिस्बत ब्रेथ के। तो अगर ब्रेथ 4 है तो लेंथ उससे 5 बड़ा है और कितना है वो 9 मीटर। तो ये 9 मीटर हो गया दोस्तों और ये 4 मीटर हो गया हमारे पास। उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आप लोगों को आ चुकी होगी। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन कुछ इस तरह, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 65, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स दोस्तों क्या करने हैं, हमने मालूम करने हैं। इसमें मैं चंद क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, ये दोस्तों हमारे पास हमें कहता है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11, लेट x and y be the numbers। Question number 4, let x and y be the numbers। अच्छा जी, अभी क्या कर रहे हैं हमें बताया गया है कि x + y ये इक्वल है 11 के एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, और इसी नंबर्स का अगर आप लोग स्क्वायर ले लें तो ये इक्वल हो जाएगा 65 की। तो 65 की इक्वल है, तो हम यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से? इस तरह करते हैं कि इसका हम बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं अपने साथ, इसका हम बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, या एक काम करते हैं इस y को साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 - y। अभी इस इक्वेशन को इसमें आप लोग क्या कर दे दोस्तों? पुट कर दे। तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 11 - y होल स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों क्या चीज़? 65। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और b प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो 1 to 1 121 आता है, 10 स्क्वायर ले ले, प्लस y स्क्वायर -22y प्लस y स्क्वायर, ये 65 दोस्तों। 1y और 1 तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर -22y और ये 121 65 के सेट पर तो -65। अच्छा दोस्तों 2y स्क्वायर -22y और 121 से 65 निकाल दे तो 1 कैरी आ जाएगा। तो ये 11 से 5 गया तो ये आ जाएगा 6। अभी यहाँ पर 11 बचता है, 11 से 6 गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 = 0। अभी इन सब से 2 काम ले लें, y स्क्वायर -11y और इसका आ जाएगा 28 = 0। 2 से दोस्तों बोथ साइड डिवाइड कर ले, 2 कैंसिल, y स्क्वायर -11y और प्लस 28 = क्या आ जाएगा 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो ये 28 आता है, तो 7 4 जार क्या आता है हमारे पास? 28। तो इस तरह करते हैं कि इसके हम 2 टर्म्स हम अपने साथ बना लेते हैं, -7y -4y प्लस 28 = 0। तो ये देखो दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर, y कॉमन हो गया, y -7 -4 कॉमन हो जाएगा, y -7 = 0। y -4 अलग से ले लें, y -7 इन दोनों में 1 ले लें, y -4 = 0, y -7 = 0, y = 4, y = 7। तो y की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ चुकी है, अभी x की वैल्यू आने बाकी है। तो यहाँ पर अभी आप लोग पुट कर दें, x = क्या चीज़ है? 11 - y। तो y की वैल्यू कौन सी है? 4। तो 11 से 4 के क्या आता है दोस्तों? 7। अगर सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं आपके साथ, अगर x की वैल्यू हमारे पास 7 है तो y की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी हमारे पास? 4। अभी फिर से आप लोगों ने y की वैल्यू इसमें फिर से डालनी है इस इक्वेशन में। ये 11 - y की वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 7। तो 11 से अगर 7 क्या आ जाएगा? 4। अभी अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 है तो y की वैल्यू दोस्तों कौन सी है हमारे पास? 7। तो दोस्तों या तो x की वैल्यू 7 होगी तो y की वैल्यू 4, और अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 7। तो दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा, ऐसे देखो ना 7 और 4 दोनों को यहाँ पर पुट करें तो क्या आता है? 11 आता है, और अगर यहाँ पर पुट करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 65। तो इसका मतलब ये कि हमारा क्वेश्चन 100% सही है। दोस्तों अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये तो हो गया ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। 2.7 एक्सरसाइज थोड़ा सा लंबा है। अच्छा जी, क्या करना है हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज़ 100। दो नंबर्स ले ले और उसका सम ले ले तो 100 के बराबर है। वन नंबर इज़ 2 मोर देन द अदर, और एक नंबर दूसरे से बाई 2 बड़ा है। फाइंड द नंबर्स। नंबर्स दोस्तों हमें क्या करने हैं, मालूम करने हैं। तो दोस्तों हम इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, लेट x and x plus 2 be the numbers। हमें कहता है कि एक नंबर दूसरे से बाई 2 बड़ा है, तो ये हमने बाई 2 ले लिया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमें कहते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। सम भी ले लें और स्क्वायर्स भी ले लें। तो x स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर, और ये इक्वल है 100 के। तो देखो दोस्तों किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी और स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 2ab, a की जगह x, b की जगह 2 इज इक्वल टू 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4x, 100 को इस साइड पर शिफ्ट करें, माइनस 100, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4x, 100 से 4 गया, माइनस 96 इज इक्वल टू 0। 2 काम ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 2 से बोथ साइड डिवाइड करें, 2 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सब और प्रोडक्ट वैल्यू करें तो आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से काम ले लें दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 8। यहाँ पर क्या काम ले लें, माइनस 6 काम ले, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 ले लें दोस्तों, और x प्लस 8 ले लें इज इक्वल टू 0। सेपरेटली 0 के इक्वल ले लें, तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू माइनस 8। तो नेगेटिव तो हमें चाहिए नहीं, पॉजिटिव हम अपने साथ लेंगे। x की वैल्यू तो दोस्तों हमारे पास आ गई है, और एक अपने साथ लेते हैं क्या चीज़, x प्लस 2। तो x की वैल्यू 6 प्लस 2 आ जाएगा 8। दोस्तों अगर 6 की स्क्वायर ले ले तो 36 आ जाएगा, 8 का अगर स्क्वायर ले ले तो 64 आ जाएगा, और इन दोनों को जमा कर ले तो क्या आ जाएगा 100, और 100 का हमसे मांगा भी गया था। ये देखो दोस्तों, ये 6 और ये 8, ये दोनों इसके आंसर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। चलो 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पहले 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए ये मैं सारे करा रहा हूँ आप लोगों को, और बाकी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, और लंबे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते दोस्तों, ये याद रखें। अच्छा जी, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ द साइड इज 9 मीटर मोर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, फाइंड इट्स साइड्स। देखो दोस्तों, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोस्तों ये बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 और 6 100% एक जैसे हैं, लेकिन वहाँ पर हमें बताया गया है 5 बड़ा है, 5 ज़्यादा है, और यहाँ पर 11 ज़्यादा है, बस 9 ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। One side of a rectangle is 3 centimeter less than twice the other. If the area of the rectangle is 54 square meter, find the sides of the rectangle. अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है one side of the rectangle is 3 centimeter less than twice the other। दोस्तों रेक्टेंगल है, ये देखो, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल दोस्तों वो होता है जो कि 2 साइड लंबे हो और 2 साइड छोटे हो, और यहाँ पर दरमियान में अंदर जो है ना 90 डिग्री का एंगल बनता हो, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर। तो एक दूसरे से अगर ये हम करें दुगने से 3 सेंटीमीटर कम है, अगर ये दिखे ना हमें 3 लेस देन ट्वाइस, तो ये हमारे पास हो जाएगा लेंथ, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या चीज़, विड्थ। तो ये भी x हो जाएगा, ये भी 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये बड़ा होगा क्योंकि ये दुगने से 3 सेंटीमीटर बाई क्या है, कम है, और ये लेंथ हमेशा बड़ा होता है बनिस्बत विड्थ की। तो यहाँ पर हमें कहता है कि एरिया किस चीज़ के इक्वल है, एरिया है हमारे पास, इन्होंने हमें दिया है
54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों एक एरिया इन्होंने हमें दिया है, एक एरिया हम अपनी तरफ से मालूम करते हैं। तो एरिया इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 2x माइनस 3। अगर ये आगे पीछे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, x को 2x से तो 2x स्क्वायर और x को अगर 3 से तो 3x। एरिया इसकी भी इक्वल है, एरिया इसकी भी इक्वल है, तो एरिया एरिया की इक्वल आ जाएगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अच्छा जी 54 पे सेट पर लेकर आ जाए तो यह आ जाएगा -54 इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है। इसके दो टर्म्स बना ले। दो टर्म्स कौन कौन से बना ले? अगर हम ले ले कौन कौन से जिसके दरमियान डिफरेंस 3 आता हो, 9 और 12 को ज़रा देखते हैं। 12 और 9, 9 2 ज़र 18, 1 के लिए 9 1 ज़र 9 और 1 तो 108। सी दोस्तों 12 और 9 लेना होगा, आ जाएगा -12x प्लस 9x माइनस 54। इन दोनों से काम। दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन। लेकिन देखना है कि इससे ये सब्ट्रैक्ट कर ले, ये आता या नहीं आता। 12 से 9 गया तो -3 आना चाहिए, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव ले लेते, ठीक है ना। अच्छा जी इन दोनों से 2x काम ले लें तो x माइनस 6, यहाँ पर इन दोनों से क्या काम ले लें, 6 काम ले लें तो 9 काम ले लें, सॉरी। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 9, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 9 इसको अलग से 0 के इक्वल, इसको अलग से तो 6 को सेट पर शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। और दोस्तों इससे नेगेटिव आता है तो बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे पास नहीं चाहिए हमें नेगेटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया ये वैल्यू। अगर हम यहाँ पर 6 पुट करें मिसाल के तौर पर, ये 6 हो गया, और यहाँ पर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 माइनस 3 ये क्या आ जाएगा 9। तो हमें बताया गया था कि अगर एक हमारे पास 6 सेंटीमीटर, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास बड़ा है। तो लेंथ यहाँ पर जो हमारे पास होगा लेंथ वो आ जाएगा 2x की वैल्यू कौन सी है 6 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ हो गया। अभी वेट हमारे पास क्या है x, तो x की वैल्यू कौन सी है 6, ठीक है ना दोस्तों। अगर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं भी 9 6 ज़ार क्या आता है 54 आता है, तो ये हमारे पास एरिया इन्होंने जो हमें दिया था तो वो सही है ना। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ख़त्म हो गया। अभी दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द अदर बाई 3 सेंटीमीटर एट द हाइपोटेन्यूज। दोस्तों ये करते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। इसमें ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है दोस्तों। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आंसर भी इसका लाजमी बात है कि बड़ा होगा, तो ये पेपर वाला नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। और इस पर आप भी ट्राई मत करें, ये पेपर वाला नहीं है। पेपर में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, तो बस ये 2 क्वेश्चंस रह जाते हैं 8 और 9, ये दोनों दोस्तों कर लेते हैं तो बस ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द अदर बाय 3 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है जी। हमें कहता है कि एक वन साइड एक्सीड करते दूसरे से 3 सेंटीमीटर। अगर ये मिसाल के तौर पर x है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 3, और हाइपोटेन्यूज हमें दिया है कि हाइपोटेन्यूज किस चीज़ के इक्वल है, ये 15 के इक्वल है। तो इसके बाकी 2 साइड्स की लेंथ हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो देखो दोस्तों हमारे पास फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये पिथागोरस का फार्मूला है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज किस चीज़ के इक्वल है, 15 के इक्वल है। इसको दोस्तों परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है, और इसको दोस्तों हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर किस चीज़ के इक्वल है, x के इक्वल है तो x स्क्वायर, बेस किस चीज़ के इक्वल है, x प्लस 3 स्क्वायर। तो 15 15 ज़ार 2 2 5 आता है, x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर यानी a प्लस b स्क्वायर का फार्मूला है 9, और 2 3 ज़ार 6x। इन दोनों को दोस्तों जमा कर ले तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर 6x। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, इसको सेट पर शिफ्ट करें तो -2 to 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, 2 to 5 से 9 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
216 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। 2 काम ले लें तो एक्स स्क्वायर 3x 108। तो देखो दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन बच जाता है जो अभी हमने किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 और 0 को 2 से डिवाइड करें 0 आ जाएगा। अभी इसके दोनों रूट्स हमारे पास हो जाएंगे 12 और 9, जिस तरह से अभी हम यहाँ पर कर चुके थे, क्योंकि इससे 108 आता है और नेगेटिव। तो 12x माइनस 9x 108 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों में और इन दोनों में दोस्तों काम ले लें, तो कॉमन अगर हम लेंगे तो x प्लस 12 माइनस 9 तो x प्लस 12। अच्छा जी, क्या आ जाएगा x माइनस 9 और ये x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अलग अलग से ले लें, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9 आ जाता है। और इससे दोस्तों x इज इक्वल टू क्या जाता है माइनस 12। बस ये हमें चाहिए नहीं, नेगेटिव हमें दोस्तों नहीं चाहिए, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते, पॉजिटिव ही हम सिर्फ लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो एरिया होते ही नहीं है। तो दो अगर ये डॉट है, ये फासला है, ये भी कुछ ना कुछ होगा, ये डॉट है, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं लेते। अच्छा जी, ये x की वैल्यू तो हमारे पास 9 आ गई है। यहाँ पर अभी हम ये वाला बेस वैल्यू करते हैं कि बेस कितना होगा। सो बेस इज इक्वल टू x की वैल्यू 9 प्लस 3, तो 9 और 3 जमा करके क्या आ जाएगा 12। तो बेस दोस्तों हमारे पास आ जाता है क्या चीज़ 12, परपेंडिकुलर आ जाता है 9 और ये 15। अगर 15 का स्क्वायर ले ले 225, परपेंडिकुलर क्या है जी हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 9 का स्क्वायर ले ले 81, और अगर 12 का स्क्वायर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144। तो 144 और 81 को जमा करें, ये ज़रूर 225 के बराबर होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। तो बेस का स्क्वायर ले लें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लें, तो ये ज़रूर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। दोस्तों चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, अच्छा जी, वैसे तो उसमें 10 क्वेश्चन है, लेकिन हम 9 करेंगे, और 10 नंबर क्वेश्चन वो थोड़ा सा लेंथी है और पेपर में वो आता भी नहीं है, तो इसके लिए मगज़ हम क्यों करें। अच्छा जी, द लेंथ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इन सेंटीमीटर इज, यहाँ पर हमें कहते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसकी जो लेंथ है, लाजमी बात ये सबसे बड़ा है दोस्तों। तो जो इन्होंने जो हमें डेटा दिया है वो कुछ इस तरह से है, तो लाजमी बात है x प्लस 1 इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा इसके लिए आ जाएगा। और अभी आपकी मर्जी कि ये यहाँ पर लेते या ये यहाँ पर लेते, चलो यहाँ पर लेते हैं x माइनस 1, यहाँ पर x। तो उसी तरह से हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे पिथागोरस का, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल है x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। अच्छा जी, साइड्स हमने यहाँ पर क्या कर रही है जी, मालूम करने हैं। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर क्या चाहिए हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और प्लस x स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इन सब वैल्यूज़ को साइड पर शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x और 1 के साथ कैंसिल इज इक्वल टू क्या चीज़ 0। अभी इन दोनों में से x काम ले लें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों ट्राइंगल की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेते हैं 4। तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 से 1 गया तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 और 1 जमा करो तो क्या आ जाएगा 5। 5 का स्क्वायर ले ले 25, 3 का स्क्वायर ले ले 9, 4 का स्क्वायर ले ले 16। तो अभी ये 25 आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है किस इसके 25 और परपेंडिकुलर 9 और ये 16, तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो आ जाएगा 25 इज इक्वल 25। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों करेक्ट है। दोस्तों उम्मीद है कि एक्सरसाइज नंबर 2.7 की आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हम कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.1 आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ ना आया हो, दोस्त को समझ ना आया हो, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट में लिख दें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।